हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम ऐसे 2 के रिवीजन में क्वेश्चन 2 करेंगे। हमारा क्वेश्चन 2 है प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर आपको लिखने हैं और इनके 10 मार्क्स है। इसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो हम पहले से शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, चींटी भागकर कहाँ पहुँची। चींटी भागकर कहाँ पहुँची। तो हमारा उत्तर होगा बताशे के पास। चींटी भागकर बताशे के पास पहुँची। सेकंड, किस चींटी के मुंह में पानी आ गया। किस चींटी के मुंह में पानी आ गया। हमारा आंसर होगा पहली। पहली पहली चींटी के मुंह में पानी आ गया। बताशा पाने के लिए दोनों चींटियाँ क्या करने लगी। बताशा पाने के लिए दोनों चींटियाँ क्या करने लगी। तो आंसर होगा आपस में झगड़ने लगी। बताशा पाने के लिए दोनों चींटियाँ आपस में झगड़ने लगी। ललिता ने मिस मैथ्यूज से क्या पूछा। हमारा 4th क्वेश्चन है, ललिता ने मिस मैथ्यूज से क्या पूछा। तो आंसर होगा हमारा पास्ता सेहत के लिए अच्छा है या सब्जी रोटी। पास्ता सेहत के लिए अच्छा है या सब्जी रोटी, ये हमारा आंसर था। फिर नेक्स्ट, जंक फूड सेहत के लिए अच्छे क्यों नहीं है। जंक फूड सेहत के लिए अच्छे क्यों नहीं है। जंक फूड यानी बाहर का खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, ये सब होता है ना, पानी पूरी, सब कुछ बाहर का जो भी है उसे जंक फूड कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सब ऐसे आटे से बनते हैं जिसके पचने में बहुत समय लगता है और उनमें कोई विटामिन भी नहीं होते हैं। जंक फूड हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे आटे से बनते हैं जिसके पचने में बहुत समय लगता है और उनमें कोई विटामिन भी नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट, सब बच्चों ने टीचर से क्या कहा। सब बच्चों ने टीचर से क्या कहा, अब से वह जंक फूड नहीं खाएंगे। सब बच्चों ने टीचर से कहा कि अब वे जंक फूड नहीं खाएंगे। नेक्स्ट, मोर के सिर पर क्या चीज़ होती है। मोर के सिर पर क्या चीज़ होती है। तो बताओ बच्चों, मोर के सिर पर मुकुट जैसा हमें जो लगता है वो क्या कहते हैं, उसे क्या होता है वो, कलगी। हमारा आंसर है कलगी। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के पंख कैसे होते हैं। मोर के पंख कैसे होते हैं। तो मोर के पंख सुंदर और रंग बिरंगी होते हैं। सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बादलों को देखकर मोर क्या करता है। बादलों को देखकर मोर क्या करता है। तो हमारा आंसर होगा सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगता है। बादलों को देखकर मोर सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगता है। फिर नेक्स्ट, मोर कहाँ रहता है। तो हमारा आंसर होगा वन में। मोर वन में रहता है। फिर नेक्स्ट, मोर क्या खाता है। मोर क्या खाता है। हमारा आंसर होगा मोर फल और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर फल और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर का शिकार लोग क्यों करते हैं। मोर का शिकार लोग क्यों करते हैं। हमारा आंसर होगा उसके सुंदर पंखों के लिए। लोग मोर का शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि मोर के पास सुंदर पंख होते हैं। उसके पंखों के लिए लोग मोर का शिकार करते हैं। हमें हमारे मतलब के लिए कोई भी जीव जंतु या पशु पक्षी को या पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर नेक्स्ट, ललिता अब से क्या खाएगी। ललिता अब से क्या खाएगी। तो ललिता अब से सब्जी रोटी, पराठे, फल, पनीर, दही तथा सब पौष्टिक चीज़ें खाएगी। हमारा आंसर होगा ललिता रोटी सब्जी, पराठे, फल, पनीर, दही तथा सब पौष्टिक चीज़ें खाएगी। फिर नेक्स्ट, ललिता की अध्यापिका का नाम क्या है। ललिता की अध्यापिका का नाम क्या है। हमारा आंसर होगा मिस मैथ्यूज़। मिस मैथ्यूज़।
अब नेक्स्ट और लास्ट, किन के कारण बारिश आती है? किन के कारण बारिश आती है? तो हमारा सही आंसर होगा पेड़ों के कारण। पेड़ों के कारण बारिश आती है। हमारा आंसर होगा पेड़ों के कारण बारिश आती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नों के उत्तर मैंने जिस तरह से लिखे हैं उसी हिसाब से आपको लिखना है। उस तरह से ही आपको आंसर लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों? सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। बाय बाय।